जो भारतीय डायस्पोरा जिसको कहते हैं, जिसके बहुत बड़ी संख्या में वो लोग मोदी जी के समर्थक हैं, और शायद अमेरिका में जो पॉलिटिकल लीडरशिप है उसको भी लगता है कि ये लोग हमारे साथ आ जाएंगे तो यहाँ के चुनाव में भी हमें लाभ होता है, तो इनको भी जरा खुश रखना जरूरी है। लेकिन उसी डायस्पोरा का एक बड़ा हिस्सा ऐसा भी है, मतलब हो सकता है कि बहुमत न हो, लेकिन फिर भी वो खास संख्या के हिसाब से बहुत छोटा हिस्सा नहीं है, जो लगातार इस तरह के सवाल उठाता रहता है। अभी उन्होंने एक आयोजन किया है, आपको खबर होगी, कल ही, जिसमें वो सवाल उठाने उन्होंने शुरू कर दिए हैं और अभी वो सवाल उठाएंगे। ऐसे में क्या अमेरिकी सरकार के लिए पूरी तरह इस बात को इग्नोर कर देना, दबा देना संभव होगा, जबकि वहां का इंटेलिजेंसिया ये कहता है कि साहब ये सवाल तो आपको उठाने पड़ेंगे, भले ही आप थोड़ा दबा छिपा के उठाएं। नहीं, सवाल तो उठेंगे। देखिए, बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने ये तय कर लिया है कि फिलहाल भारत में धार्मिक फ्रीडम हो या मानवाधिकार हो, वो बात की बात है। फिलहाल हमको जरूरत है इंडिया की चाइना के बनिस्बत। तो वो आपको शायद याद होगा, जब बाइडेन आए थे प्रेसिडेंट बन के, तब दिल्ली में काफी डर था कि जो डेमोक्रेटिक पार्टी है वो ऐसे मसले उठाएंगी, जैसे कि ह्यूमन राइट्स हुआ या रिलीजियस फ्रीडम का मामला हुआ या प्रेस फ्रीडम का मामला हुआ। लेकिन आपने देखा होगा एक भी बार ऐसा मौका नहीं आया जब उन्होंने इसकी बात की है। और अब तो कोई चांस नहीं है कि ये बात करेंगे, क्योंकि उनको बहुत ही जरूरत है, जैसे शिवकांत जी ने कहा। तो अमेरिका ने हिस्टोरिकली ये किया है कि जब भी उनके खुद के इंटरेस्ट आते हैं उनके सामने, तब ये सब सिद्धांत वो सब भूल जाता है, जिसको कि यूटिलिटेरियन डिप्लोमेसी कहते हैं। वो मेरे हित में ये बात है तो मैं ये करूंगा, चाहे वो मॉरल हो, नैतिक हो, न हो, सही हो, गलत हो, अमेरिका के लिए ठीक है तो करूंगा। तो फिलहाल बाइडेन ने ये तय कर लिया कि अमेरिका के लिए भारत बहुत जरूरी है और काफी सालों तक भारत जरूरी रहेगा। आज की बात नहीं है, 20, 30, 40, 50 साल तक यही माहौल रहेगा। तो ये तो भूल जाइए आप कि ये ह्यूमन राइट्स वगैरह के इश्यूज बाइडेन या मोदी के लेवल पे चर्चित होंगे, ये बात होने वाली नहीं है। रही बात, कुछ प्रोटेस्ट होंगे जरूर, काफी लोगों ने प्रोटेस्ट प्लान किए हैं डायस्पोरा ने। उसका असर बहुत, अनफॉर्चुनेटली मैं कह रहा हूँ, बहुत कम होगा, क्योंकि जैसे मैंने कहा ये तय हो चुका है कि ये सब चीजें इतनी अहमियत नहीं रखती है फिलहाल, जब अमेरिका की नजर चाइना पे है। तो I personally don't think it's going to make any impact other than making maybe some traction in the US media. उससे आगे कुछ होने वाला नहीं है। और ये कमनसीबी है कि इस तरह की एटीट्यूड है, लेकिन हम उसके बारे में कुछ नहीं कर सकते। ना तो आप कर सकते हैं, ना तो मैं कर सकता हूँ। ये ऐसे ही चलता है। तो एक सवाल और, मैं शिवकांत जी ने हालांकि उस पर इशारा किया है, लेकिन फिर भी मैं आपसे ही पूछना चाहता हूँ। उन्होंने कहा कि ये ऐसा नहीं कि मोदी जी की वजह से है, इस वक्त मोदी जी की वजह कोई भी और होता उनकी जगह तो अमेरिकी सरकार उसको ऐसे ही सर माथे पे ले रही होती। लेकिन फिर भी आपने नरेंद्र मोदी को पिछले लगभग 9 साल से देखा है। नरेंद्र मोदी का पर्सनल इनपुट क्या है इसमें, उनकी शख्सियत का, उनकी हैसियत का क्या कंट्रीब्यूशन है अमेरिका के साथ रिश्तों में? नरेंद्र मोदी का जो रवैया रहा है, जब से वो चीफ मिनिस्टर थे, तब से उनका पीपल रिलेशन बहुत ही तगड़ा है। आप कहीं भी देख लीजिए, वो इन टर्म्स ऑफ रीचिंग आउट टू लीडरशिप्स एवरीवेयर, ही हैज बीन रादर सक्सेसफुल। अब ये क्यों है, सही है गलत है, वो भूल जाइए। तो उस हिसाब से उनके रिश्ते बाइडेन के साथ भी अच्छे हैं, जो कि काफी लोगों के लिए ये आश्चर्य की बात हुई, क्योंकि पहले जैसे मैंने कहा कि उनको ये डर था इस बात का कि अभी डेमोक्रेटिक प्रेसिडेंट आए हैं ट्रंप के बाद, तो ये हो सकता है कि डेमोक्रेटिक पार्टी का जो लेफ्ट विंग है, जो जैसे प्रमिला जयपाल हैं, एक काफी नामी गिरामी कांग्रेस वुमन है, जिनका अक्सर फोकस ये मुद्दों पे रहता है। लेकिन उसके बावजूद भी ये बात हुई नहीं जो ये चाहते थे। ये जो कॉकस है, जो फ्रीडम पे ज्यादा ध्यान देती है, उसका असर ज्यादा हुआ नहीं है। और आपने पूछा मोदी जी के रवैये के बारे में, ये कि
ये क्या उनकी खुद की खासियत है? तो मैं आपको याद दिलाऊं कि 1961 में जब जवाहरलाल नेहरू आए थे इसकी विजिट पे, मैंने हाल ही में अपने चैनल पे ये प्रेसिडेंशियल लाइब्रेरी है जो जॉन एफ कैनेडी की, उससे एक वीडियो डाला है। आप वो वीडियो देख लीजिए 20 मिनट का। जिस सद्भाव से, जिस जोश गर्मी से नेहरू जी का स्वागत हुआ था, वही आज आपको दिख रहा है। तो ऐसा नहीं है कि पहली बार हो रहा है। और आपको ये क्या याद उस रखना, समय नेहरू जी का स्वागत करने के लिए वहां बहुत सारे एनआरआई मौजूद थे जिन्होंने उनके सामने उनका स्वागत किया था? नहीं, यही फर्क है कि देखिए कम से कम मोदी जी के फेवर में ये बात है कि यहाँ के एनआरआई कॉन्स्टेंटली उनको सपोर्ट करते हैं। 1961 में इतने थे नहीं एनआरआई यहाँ भारतीय मूल के। भारत ताजा आजाद हुआ था, इतना पैसा था नहीं, इकोनॉमी इतनी स्ट्रांग नहीं थी। उसके बावजूद भी जिस तरह से उनका खैर मकदम किया गया वॉशिंगटन में जॉन एफ कैनेडी द्वारा, तो उस पर आप ये कह सकते हैं कि शायद वो नेहरू जी का असर था, न सिर्फ भारत का। इस मामले में जैसे शिवकांत जी ने कहा कि कोई भी प्रधानमंत्री होता तो उसी तरह से उनका स्वागत होता। ये सही है कि मोदी जी के कुछ अपने स्ट्रेंथ्स है, one cannot deny it. I mean, his ability to reach out has to be acknowledged. There is just no denying that. But beyond that, US is looking at India generally, not just an individual leader. सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।